वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 34 मैथ्स क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है उसमें 30, 45 एंड 60 डिग्री की वैल्यूज पे रिलेटेड हम क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली वर्कशीट में हमने साइन 30, 45 एंड 60 डिग्री की वैल्यूज कैसे आती हैं ये हमने सीखा था। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे वो पिछली वर्कशीट्स को ज़रूर देखें तो उन्हें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया, साइन 30 डिग्री 1/2 है, 45 1/√2 है एंड 60 है √3/2। तो कॉस जो साइन 30 होता है वो कॉस 60 होता है। तो कॉस 30 क्या होगा, जो साइन 60 है। तो कॉस 30 होगा √3/2, कॉस 45 1/√2 एंड कॉस 60 होगा 1/2। ठीक वैसे tan जो है, tan होता है साइन A अपॉन कॉस A, यानी 1/2 अपॉन √3/2। 2 से 2 कट जाएगा 1/√3। ठीक वैसे इसमें इससे ये कटेगा 1 आ जाएगा यहाँ पे। और इसमें जब हम √3/2 और 1/2 लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा √3 आ जाएगा। तो साइन, कॉस और tan की वैल्यू हमें पता चल गई है। तो साइन का अपोजिट होता है, क्या होता है, कॉसेक। कॉस का होता है सेक और tan का होता है कॉट। ठीक है, यानी अगर साइन की जो वैल्यू है कॉसेक की उसकी उल्टी होगी। कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा फिर 2/1। कॉसेक 45 डिग्री कितना होगा √2/1, यानी 1 लगाएं चाहे ना लगाएं। और कॉसेक 60 डिग्री होगा 2/√3। ठीक वैसे सेक और कॉट की वैल्यू होगी जो हमने पिछली वर्कशीट में किया था। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चंस कुछ। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो सीधे वैल्यू पुट कीजिए। एग्जाम्पल 1 क्या है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ये तो वैल्यू निकालनी है ना। तो साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 और कॉस 30 सेम होते हैं, √3/2 ये भी होता है। इसकी वैल्यू है 1/2 और इसकी वैल्यू भी है 1/2। बस वैल्यू आपको पुट कर देनी है। अब √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा एंड 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। एलसीएम ले लेते हैं इनका पूरे का, ऊपर आ जाएगा 3 + 1, यानी 4/4 ये आंसर आएगा 1। क्लियर हुआ एग्जाम्पल कैसे हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमने वैल्यू पुट की है और इसको सॉल्व किया है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, ABC is a triangle, angle B is 90 degree, AB is 5 centimeter and angle ACB is 30 degree. We have to find out BC and EC. Now let's try. Example 2. We are given triangle ABC, where B is of 90 degree, ACB is 30 degree and AB is 5 centimeter. To find out AC and BC. AC और BC आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है हमें, एक तो ये 30 डिग्री एंगल बेस साइड का है और ये है परपेंडिकुलर गिवन है। दो चीज़ निकालनी है, बेस और हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत नहीं है, जो गिवन है और जो गिवन नहीं है दोनों में रिलेशन बना लेते हैं हम। तो ये है AB अपॉन AC। अच्छा, इसे AC अपॉन AB भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर फिर भी आता। AB अपॉन AC, AB क्या है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है क्या है बताइए, यस साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ। ये कितना है 5, AC नॉट गिवन, साइन 30 डिग्री 1 बताइए कितना होता है, बोलिए 2, 1/2। ठीक है, नाउ इसे हम क्रॉस कर देते हैं तो AC आ जाएगा 10 सेंटीमीटर।
तो ये हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। अब चाहे ऐसे रिलेशन ले लीजिए चाहे ऐसे, कैसे भी निकाल लीजिए आंसर आ जाएगा। नाउ हम ए बी अपॉन बी सी ले लेते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लिया, और ये होता है 10 थीटा और थीटा है 30 डिग्री। तो ए बी कितना है 5, बी सी गिवन नहीं है। 10 30 होता है 1/√3, क्रॉस कीजिए तो बी सी इक्वल टू आएगा 5√3 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखेंगे, ठीक है, जो दिया हुआ है। इस तरह से एग्जाम्पल हमारा हो जाता है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 3 और पहला क्वेश्चन जो आएगा, क्या गिवन है, इफ 10a + b = √3, मीन्स ये एंगल है a + b पूरा है एक सा, ये √3 है और a - b 1/√3 है। a + b की वैल्यू 0 से 90 के बीच में मैक्सिमम 90 हो सकता है, ठीक है, और a b से बड़ा है, ग्रेटर है, तो a और b की वैल्यू निकालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 3 हमें दे रखा है 10a + b = √3। अब ये बताइए 10 कौन सी वैल्यू पे √3 होता है, कौन से डिग्री पे? यस 10 60 डिग्री पे। तो ये दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब जो ये एंगल है a + b = हो जाएगा 60 के, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक वैसे ही हमें दे रखा है 10a - b 1/√3। ये कौन सी डिग्री पे होता है? 30 डिग्री पे होता है 1/√3, तो इसकी जगह 1/√3 से 10 30 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अब ये फिर से यही दोनों इक्वल हो गए, यानी a - b = हो गया 30 डिग्री। सेकंड हो गया, जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे एक्स वाई की वैल्यू, ठीक वैसे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सिंबल की जरूरत नहीं है चेंज करने की, ये -b + b कट गए, 2a 90 डिग्री, a = 90/2 यानी 45 डिग्री। किसी भी एक में वैल्यू पुट कर लेते हैं। फ्रॉम 1 a + b 60 डिग्री है, यानी 45 + b 60 डिग्री है, तो b आ जाएगा 60 - 45, तो b आ गया 15 डिग्री। इनका टोटल 60 है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल देखना बहुत इजी है ना, ये समझ में आ गया आपको ये क्यों आया यहाँ पे। √3 10 के कौन सी वैल्यू पे होता है? 60 पे होता है, ऐसे 1/√3 10 30 डिग्री पे होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 आराम से आपसे हो जाएगा, और 5b मैं क्योंकि अभी क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा सारा। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेम एज एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 की तरह है, देखिए सेम, बस यहाँ पे 10 है, यहाँ साइन है, तो वैसे ही निकालना है वैल्यू। तो हमें गिवन क्या है? साइन a - b = 1/2। 1/2 साइन के कौन सी डिग्री पे होता है बताइए? यस साइन 30 डिग्री पे। अब ये दोनों सेम हो जाएंगे एंगल दोनों, तो a - b = 30 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक वैसे कॉस a + b 1/2 है, कौन सी डिग्री पे होता है 1/2 कॉस? यस कॉस 60 डिग्री पे, तो यानी कि a + b 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2, अब इसको इसके नीचे उतार के सॉल्व कर लेते हैं। 30 डिग्री है, कट गया इससे, 2a = 90, ठीक, तो a कितना आ गया 90/2 यानी कि 45 डिग्री आ गया ना, 45 डिग्री। तो फ्रॉम 2 से हमारा क्या आएगा, 2 में वैल्यू रख देते हैं, 1 2 किसी में भी रख सकते हैं। a है 45 + b = 60 डिग्री, तो b = हो गया 60 - 45, 15 डिग्री आ गया हमारा। क्लियर हुआ ये आपको? क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, समझ में आ रहा होगा। चलिए एग्जाम्पल क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 इवेल्यूएट करना है cos 45 अपॉन sec 30 cosec 30। डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन sec 30।
सेक 30 कितना होता है, cos 30 का उल्टा, यानी 2/√3 प्लस कोसेक 30 होता है साइन 30 का उल्टा, यानी 2/1। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 तो ऊपर है रूट में, इसका एलसीएम आएगा √3/2 प्लस 2√3। अब ये डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर हो जाएगा √3, ये होगा 2√2, रूट का रूट से मल्टीप्लाई होगा और बिना रूट का बिना रूट से, तो √2 और √3 √6 हो जाएगा। आप इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं और जो बड़ी है उसको हम पहले लिख देते हैं और छोटी रकम को हम बाद में लिखते हैं डिजिट को। ठीक है इतना, ठीक है। अब इसका हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं क्योंकि नीचे रूट है, तो √6 माइनस √2, रेशनलाइजेशन क्या होता है, जो सिंबल है उसके अपोजिट सिंबल से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9th क्लास में है ये। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जा 18, निकालने की जरूरत नहीं, ऐसे छोड़ देते हैं। 3 2 जा 6/2, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। इस 2 को ऊपर नीचे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये अलग ही सही है, लिख भी देंगे आप तो गलत नहीं होगा, वो कट ही जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ आ गया √18 माइनस √6/2, √2 6 का स्क्वायर 6 होगा और ये 2 होगा, तो 6 माइनस 2 4 होता है, तो ये आ गया √18 माइनस √6/4 2 जा 8। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर है, देख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इवैल्यूएट करना है, इसके अंदर भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन देख के करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 2 10² 45, 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, जो भी लिखा है वो लिखना है हमें, तो 2 × 1² प्लस cos 30 होता है √3/2 और इसका स्क्वायर, फिर माइनस है साइन 60 होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर। ये दोनों तो सेम ही हैं, कट ही जाएंगे, चाहे स्क्वायर हटा के काटे चाहे भी काट दीजिए। तो बचा क्या हमारे पास, बचेगा 2 × 1 यानी कि 2 आंसर आ गया। इजी है ना, काफ़ी आसान था ये, तो छोटा सा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5 सेम है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, बस सॉल्व हो जाएगा। चलिए करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, 2 10 30 डिग्री 1 प्लस 10² 30 डिग्री, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। 2 10 30 डिग्री होता है 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 2/√3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम ले लेंगे, तो 2/√3 ये हो गया 3 प्लस 1/3। ठीक है, तो 2/√3 ये उल्टा हो जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये इससे कट गया, तो ये आ गया 3/2√3। नीचे रूट है, सिर्फ इस पे ध्यान देना है, तो इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा 3√3/2, और रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा रूट से, तो आंसर आ गया √3/2। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अब ये कौन सी वैल्यू √3/2 होगी, चलिए चेक करते हैं। साइन 60 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2, ये होता है √3 और ये है 1/2, तो कौन सा आंसर है हमारा, हमारा आंसर है ए। ठीक है, ये साइन 60 के इक्वल है। क्लियर हो गया, आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट में cot 45 डिग्री की वैल्यू बताना आप लोग क्या होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।
टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।